श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या की राजसभा में बैठे हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सामने पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। और समीप में ही श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी बैठे हुए हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपना मुकुट पहन रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो, आवाज कहां तक जा रही है मेरी? सो नहीं जाना। जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा तो निद्रा देवी आई राम जी के पास रोते रोते, बोली प्रभु मैं तो बर्बाद हो गई। भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरा सबसे अच्छा जो ग्राहक था, कस्टमर था, उसको आपने मार दिया। कम से कम 6 महीने सोता तो था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। निद्रा देवी ने कहा चिंता क्यों न करे, कहाँ रहूं मैं? तो भगवान ने कहा जाओ मेरी कथा में जिसको नींद आए उसके पास चली जाना तुम। तो देखो, एकदम सचेत रहो, सावधान रहो। शंकर जी जब राम कथा सुनाते हैं कहते हैं सावधान होकर कथा सुनो। राम जी जब सबरी मैया को भक्ति का प्रसंग सुनाते कहते हैं सावधान सुर धरु मन माही, कथा को सावधान रहकर सुनो। जैसे गांव में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में चौकीदार होता है, रात को कहता है जागते रहो। उसी प्रकार मैं भी चौकीदार हूं। आप जमीन पर बैठे हैं जमींदार, हम चौकी पर बैठे चौकीदार। तो मेरा भी काम है आप सबको जगाते रहना। हा? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। एक बार बोलो दादू राम। ये पीछे वाले जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी एक बार जग जाओ और मेरे साथ बोल लो दादू राम, दादू राम। आज दशरथ जी महाराज अपना जब मुकुट धारण करने जा रहे हैं तो देखा कान के पास कुछ बाल सफेद हो रहे हैं। सबसे पहले कहां के बाल सफेद होते हैं? कान के पास। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट समकीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन असुपदेशा। देखो, जब दशरथ जी ने देखा कि कान के पास बाल सफेद हो रहे हैं तो मानो अब वृद्धावस्था आ चली है। अब ये सिंहासन अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। अब ये मुकुट मेरे मस्तक की शोभा नहीं है। देखो, दशरथ और दशकंदर रावण में इतना ही अंतर है। क्या अंतर है? दशरथ जी ने देखा कि मेरे कान के पास बाल सफेद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मुकुट को अब किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। और एक तरफ दशकंदर है, अंगद के चरण पकड़ने जा रहा है, मुकुट नीचे गिर गए, गिरा हुआ मुकुट भी उठा करके फिर पहन ले रहा है, लेकिन मुकुट किसी को देने को तैयार नहीं है। परिणाम, दशरथ जी के यहां भगवान श्री राम जैसा बेटा आता है, परमात्मा बालक बन के आ रहा है, और दूसरी ओर दशकंदर रण में मारा जाता है। मारा गया कुल परिवार कुटुंब सहित। यहां तो बाल सफेद हुआ तो महाराज मारो भी हो जाए तो थे कई करो। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं।
दांत टूटने लगे तो महाराज दांत नहीं लगवा लेते हैं। पहले तो कहते थे अब महाराज घुटना दर्द करने लगा है, वृद्धावस्था आ गई, अब तो नी रिप्लेसमेंट भी होने लगा। लो, ये सब संकेत है। ये सब संकेत हैं वृद्धावस्था के। तय करिए कि अपनी जिम्मेदारियों को धीरे 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 जो योग्य हैं उनको देना शुरू कर दीजिए। मैंने कहा था माताओं से कि जब बाल सफेद होने लगे तो समझ जाओ कि अब कमर में जो चाबी टंगी है वो अपनी बहू को दे देना है। हाँ, तो सुखी रहोगे, नहीं तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती उतना उतना मोह और बढ़ता जाता है। जाएगा क्या? कुछ नहीं जाने वाला है। साथ में तो केवल और केवल ये राम नाम जाएगा आपके साथ। देखो, जैसे हम विदेश जाते हैं तो वीजा लेना पड़ता है ना, वीजा लेना पड़ता है। अब ये कहाँ घुमाए? दुबई घुमाए, ईश्वर जी दुबई घुमाए तो वीजा लेके गए होंगे। उसी प्रकार जब हम विदेश जाते हैं तो वीजा लेना पड़ता है, लेकिन जब हम परमात्मा के देश जाते हैं तो राम कुछ जाएगा नहीं, जाएगा तो केवल और केवल राम नाम आपके साथ जाएगा, भगवान नाम जाएगा। इसलिए संपत्ति बटोरने से लाभ नहीं है, जितना हो सके अपने अंतर मन के बैंक बैलेंस में राम नाम को बढ़ा लीजिए, राम नाम बढ़ाइए। महाराज ने विचार किया कि अब राम जी को युवराज बनाना चाहिए। गुरुदेव को जाकर बताया, वशिष्ठ जी को जाकर बताया, गुरुदेव मेरे मन में एक बात आई है, अब मेरी अवस्था बढ़ चली है, इस नाते मेरी इच्छा है कि युवराज के रूप में मैं राम जी का अभिषेक कर दूं। गुरुदेव ने कहा, राजन ये बहुत अच्छी इच्छा है। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज खोज करके एक अच्छा मुहूर्त निकालिए, पंचांग देखकर एक अच्छा अवसर निकालिए, किस समय राम जी का राज्याभिषेक करें। देखो